नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया टीवी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। ये क्या है भाजपाइयों का? कौन टिकट लेगा उनसे? अब 3 लाख से हार गया, टिकट लेगा इतना बुरे जनता ने हराया आपको, टिकट कौन लेगा तुम्हारी? भाजपा के 100% एफर्ट के बाद सपा की ऐतिहासिक जीत, क्या लगता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग अब देखने को मिल सकता है? ये एजेंसियां क्या है? एजेंसी है जैसे चुनाव में क्या किया है? पुलिस भेज दी, सेंट्रल फोर्स भेज दी। सेंट्रल फोर्स को तो पता नहीं था ना कि गांव किसके हैं, तो यहाँ का लोकल स्तर का अधिकारी उन्हें गाइड करता था कि यहाँ इस गांव में चलो। जैसे मैं एक कार्यक्रम में गया यहाँ मैनपुरी में, पूरी सेंट्रल फोर्स, उसे गली नहीं पता होगी, लेकिन मैंने देखा आगे आपके लोकल थाने का अधिकारी चल रहा था, तो वो गली गली घुमा रहा था। सेंट्रल फोर्स गली गली घूमी, जीता कौन? तो जो एजेंसियां लगाई जाएंगी, हमें अपने कागज वगैरह तैयार रखने पड़ेंगे। चुनाव के दरमियान ही भाई कोई एक पूछताछ होगी तो कागज दिखा दीजिए कि ये है। चुनाव के दरमियान ही गोमती रिवर फ्रंट वाला मामला भी आ गया था। देखिए ये कुछ नहीं है, ये केवल लोगों को बदनाम करने के लिए है। जैसे आपके यहाँ ना ब्रेकिंग न्यूज है, जो सूत्र है वो एजेंसी है। आप सूत्र बताते नहीं हो, जैसे हम आपसे पूछेंगे कौन सूत्र है, मतलब सूत्र है। इसी तरह एजेंसियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। कागज अगर चेक करेंगे हम लोग दिखाएंगे, और फिर कोर्ट में मामला है, कैबिनेट के डिसीजन है। अगर आप कैबिनेट का भी नहीं मानेंगे आप, तो फिर हर एक की जांच होगी। कैबिनेट आखिरकार क्यों है, विधानसभा क्यों है? जो समाजवादी पार्टी का रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है वो कैबिनेट से पास है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज यहाँ बैठ करके सभी हमारे विधायक सांसद बैठे हुए हैं और आप पत्रकार साथी मैनपुरी के हो। वैसे मैनपुरी में लखनऊ के बराबर इस ईसन नदी पे हम लोग रिवर फ्रंट बनाएंगे जब हम लोगों को मौका मिलेगा। लखनऊ के बराबर, जिससे कि लगे कुछ मैनपुरी में घूमने की जगह है। बीजेपी को हर अच्छी चीज बुरी लगती है। वहां घूमते हैं लोग, नए उम्र के लोग बैठते हैं, चाट खाते हैं, केक बच्चे आके काटते हैं। परिवार के लिए गेट टुगेदर क्या है? आप घर पे जाएं परिवार से। बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि परिवार के लोग कहीं घूमने जाएं। 2024 आपने अपने कार्यकाल में योगी जी की बताई थी फाइल आपने वापस कर दी थी, बस करो। उस समय क्या, समय हमारे पास थोड़ी है। क्या लगता है क्या उसका मतलब वो नहीं करना था आपका? देखिए राजनीति में परंपरा ये है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को झूठा नहीं फंसाना चाहिए। जो आलई आजम साहब के साथ किया है पूरे देश की राजनीति में, इस तरह का किसी के साथ नहीं हुआ। आपके सब है, लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम। आप बताइए, एसडीएम है, लेखपाल है, एसओ है, हमारा क्या नाम है? सरकार क्या नाम है? किसको भी अपराधी बना देंगे। आपके पत्रकार साथी आप लोग जानते होंगे, एक ने दाल में पानी दिखा दिया, वो जेल चला गया। नमक से रोटी गई, वो जेल चला गया। सच्ची खबरों पे लोग जेल गए। देखिए वो जो हो सकता है, उनकी कोई भावना नहीं रही, कोई गलत उनकी, कुछ उन्होंने कह दिया सच। भाई परिवारवाद क्या है? बीजेपी वाले चिल्लाते हैं परिवारवाद, चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के वो नहीं थे? अगर उस स्थान पे वो न होते तो शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते। ये स्वीकार करना चाहिए उन्हें। हाँ, कोई शब्द चयन में कहीं गलती हो गई होगी, सुनने में किसी गलती हो गई, लेकिन उसकी भावना ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर आप उसके घर पे कुड़की कर रहे हैं तो भाजपाई लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। सर मैनपुरी में 1 साल के लिए उपचुनाव हुआ, 1 साल के करना, इसमें कितना सर मैनपुरी को विकास देंगे आप? हमारा जितना भी निधि का पैसा इनका और जितनी भी योजना रुकी पड़ी है सब चलवा दूंगा मैं। और ये टूरिज्म मंत्री जो है जीरो बजट लिए घूम रहे हैं, इनसे तो कहेंगे कि यहाँ पे कुछ हब बना है टूरिज्म का, सब तो मानेंगे मंत्री हैं। अगर मैं इनसे काम करवा ले तो कहिएगा। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, इनसे मैं काम करवा दूंगा। चाहिए इन्हें करना पड़ेगा टूरिज्म काम, नहीं तो मंत्री का है क्यों?
कागजों में देखिए क्या बनाते हैं यहाँ पर, कागजों में हम देख नहीं कागज में नहीं, मल्टी लाइन ये नहीं उतारा था, उन्होंने सोचा था सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। वो भाजपा को ना मिलकर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ। ये क्या रणनीति रही समाजवादी की, जो इस तरह का पूरा दलित वोटर जो पूरी बढ़ चढ़ के समाजवादी को समर्थन दिया? ये विश्लेषण आप लोग करिए, ये पत्रकार हमारे साथी करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनपुरी के हर एक मतदाता ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदान किया है। और जो विकास दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल, आप बताइए कौन बनाता सैनिक स्कूल? नेताजी ना होते तो क्यों आता सैनिक स्कूल? इंजीनियरिंग कॉलेज, इस जिले को चारों तरफ से 4 लेन सड़कों से जोड़ना। और मुझे याद है नेताजी हमेशा चीन की बात करते थे कि चीन हमारे लिए ज्यादा खतरा पैदा कर रहा है। और मुझे याद है जिस समय प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों से सुझाव मांगे थे, तो सुझाव जो देने थे सुझाव दिए, लेकिन एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था कि जो सड़क ग्वालियर से लिप्पू लेक को जोड़ती है वो सड़क 4 लेन बननी चाहिए, 6 लेन बननी चाहिए, जिसमें आपका किसनी का इलाका और आपका बेबर का इलाका और फरकाबाद जुड़ जाता। वो आज भी सड़क खराब है, आज भी उसके गड्ढे नहीं भरे गए। तो सुझाव कब दिया था? आज तक बीजेपी के लोग सड़क नहीं बना पाए। तो जो सुधार सड़कों में हुआ, जो सुधार बिजली में हुआ, जो सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ, वो नेताजी का कराया हुआ था। मैनपुरी की जनता इस बात को याद रखी, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और हर वर्ग के लोगों ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। कार्रवाई भी कर रहे हैं अब जश्न अलग अलग रूप से मनाया जाता है। अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है, तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे परिचय और उनसे मुलाकात, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भैया क्या तैयारी? बहुत जल्दी तैयारी है। वो चुनाव ऐसा है, घर घर का चुनाव, उसका अभी निर्णय जल्दी ले लेंगे। भैया भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, इसको लेकर सपा का क्या स्टैंड रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई, और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से, उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे, और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। जीएसटी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। लगता बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। सबके कागज बना लेंगे, और वो अगर खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो उन्हें कागज से दिखा के डरा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है, और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही है कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं। उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे, और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। तो ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है, ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए। इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने खुले में डाल दिए, गांव वाले सब परेशान होंगे उधर। नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी ने जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं
बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूँ। एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। शांति जी थोड़ा सर पीछे करके माइक नीचे कर लीजिए कैमरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देंगी कभी, क्या मैनपुरी की जनता को कभी कभी दर्शन होंगे? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश करूंगी। बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। न्यूज़ 11 इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए चैनल की बेल आइकन को जरूर दबाएं और खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए